हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथप्लस में। क्लास 10th की NCERT बेस्ड वास्तविक संख्याएं हैं जो रियल नंबर है। इसमें एक टॉपिक है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 2 - √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, आइए देखते हैं। जो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, इसको सीखने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमको 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यदि चारों पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या हमको नहीं पता है तो अपरिमेय संख्या को तुम अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट है तुम्हारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है इसके विषय में तुम्हें जानना होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किस तरह के होते हैं, इनके विषय में जब से तुम्हें नहीं पता होगा तब से प्रॉब्लम तुम्हें तरह तरह की होगी। दूसरा पॉइंट है भाज्य तथा अभाज्य संख्या है। भाज्य तथा अभाज्य संख्या में भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसकी यदि जानकारी नहीं है, तुम्हें नहीं पता है तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी। तीसरा है सह अभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं और सह अभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर कहते हैं। चौथा है चर तथा अचर राशियां। यदि चर तथा अचर राशियों के विषय में अच्छी जानकारी है, पता है, तभी ये क्वेश्चन को तुम समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल, जैसे परिमेय संख्या के विषय में जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो इस क्वेश्चन को हल करते समय तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे चीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। तो इनमें से चारों प्रकार का, यदि परिमेय संख्या, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, चर तथा अचर राशियां, यदि ये चारों टॉपिक तुम्हें अच्छे से आ रहा है, पता है, समझ में आ रहा है, तो तुम अपरिमेय संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न हल कर पाओगे, सिद्ध कर पाओगे। जब तक इनके विषय में तुम्हें नहीं पता रहेगा तब तक तुम्हें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो अपरिमेय संख्या में जैसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है कि √2, √5, √7, 2 + √3, 3√5 मान लो, ... इनफाइनाइट। इन्हीं में से कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए। तो हमको अपरिमेय संख्या के क्वेश्चन को यदि हल करना सीखना है तो सबसे पहले हमको परिमेय संख्या को जानना होगा, भाज्य तथा अभाज्य संख्या के विषय में जानना होगा, फिर सह अभाज्य संख्या के विषय में जानना होगा, फिर चर तथा अचर राशियों के विषय में जानना होगा। यदि ये चारों पॉइंट बेटा यदि अच्छे समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं कि अपरिमेय संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न तुम सिद्ध करने के लिए यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो अच्छे तरीके से उसको हल कर पाओगे। और यदि इनके विषय में अच्छे से जानकारी नहीं है और जानना नहीं चाहोगे, इस प्रकार के प्रश्नों को, अपरिमेय संख्याओं को रट रट के हल कर लोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। याद हो रहेगा तो ठीक है, या क्वेश्चन के इस वैल्यू की जगह पे वैल्यू चेंज करके दे दिया तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम तुम्हें परिमेय संख्या, भाज्य तथा अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, चर तथा अचर राशियों के विषय में अच्छे से समझाऊंगा। यदि इसको समझ लोगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन तुम हल कर लोगे। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो इन चारों पॉइंट से रिलेटेड वीडियो आएंगे, उसको समझ लोगे तब हम तुम्हें अपरिमेय संख्या से संबंधित सारी डिटेल्स बता देंगे, जिससे तुम आसानी से क्वेश्चन को हल कर लोगे।
थैंक यू।